आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी ख़ास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इल्म की रोशनी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी जहनी तौर पर बेहद काबिल ज़हीन बच्चों की, जिनमें सीखने, समझने और सोचने की सलाहियत अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स सिर्फ तेज़ दिमागी नहीं होते, बल्कि इनमें क्रिएटिव थिंकिंग, गहरी समझ, तेज़ याददाश्त और नए आइडियाज़ पर काम करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत पाई जाती है। ये बच्चे साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स में मुल्क का ब्राइट फ्यूचर बन सकते हैं। अब हमारे लिए जानने वाली बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इन गिफ्टेड बच्चों की पहचान कैसे कर रहा है, क्या इसके लिए किसी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और कैसे इन्हें सही गाइडेंस, मेंटरशिप और मौके मिल रहे हैं, और सरकार किस तरह के प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इन टैलेंटेड माइंड्स को आगे बढ़ा रही है। आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझने के लिए, इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से प्रोफेसर ज्योति शर्मा, एसडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, नमस्कार, और नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। आप तीनों का प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। साथ ही अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल गिफ्टेड स्टूडेंट्स के हवाले से है तो आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट्स से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोफेसर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आखिर ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते क्या हैं? ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है सभी के दिमाग में, जिसमें आप प्रोफेशनल्स की बात भी कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, और पेरेंट्स को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। तो गिफ्टेड बच्चे, अगर जैसे टर्म बताती है, तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे जिनमें अपनी उम्र से ज़्यादा समझने की प्रतिभा, सीखने की प्रतिभा होती है। तो इसके बहुत से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे इनका आईक्यू, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, बुद्धिमत्ता जानने का जो इंडेक्स है, वो बाकी स्टूडेंट से, बाकी अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा होगा। इन बच्चों में काम करने की लगन बहुत ज़्यादा होती है और इनके अंदर हाईली मोटिवेटेड, और इनमें क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के, अपनी उम्र के या अपने ग्रुप के बाकी बच्चों से बहुत अलग तरह से सोच पाते हैं जी। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो गिफ्टेड है। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही क्राइटेरिया होता है कि हम आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट के हिसाब से बच्चों को देखते हैं। अगर आईक्यू ज्यादा है तो वो गिफ्टेड है, लेकिन आईक्यू के साथ क्रिएटिविटी का होना भी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन का होना भी बहुत जरूरी है। तो टास्क कमिटमेंट, अपने काम में एक जुनून की तरह जुड़े रहने की जो इनकी क्षमता होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। जी, तो ये तो हमने जाना कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स आखिर क्या होते हैं, इनकी काबिलियत कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर मीनाक्षी कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? क्या कोई टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट किया जा सकता है जिसके ज़रिए पहचान की जा सकती है गिफ्टेड स्टूडेंट्स की? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि की जा सकती है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट हम ये नहीं कह सकते कि एक टेस्ट को कर लिया जाए और हमें पता लग जाए कि बच्चा गिफ्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एक ऑब्जर्वेशन जो हमारी होती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको लेके एक बच्चा बहुत क्यूरियस है, कुछ अलग हटके कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, बहुत कुछ जानना चाहता है, और शायद वो अपनी उम्र से ज़्यादा जो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे के अंदर कि वो बच्चा कुछ अलग हटके बात कर रहा है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है, हमसे वो सवाल पूछ रहा है कि जो हमें लगता है कि शायद ये उस उम्र का बच्चा नहीं पूछ सकता। वो बच्चा बहुत एक्टिव है, वो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कोई बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी एक फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहा है, शायद अपने से 2 या 3 स्टैंडर्ड ऊपर तक कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ हमें एक आइडेंटिफाई उसको करने के लिए मजबूर कर देती हैं कि इस बच्चे के अंदर ऐसी क्या अलग क्षमता है जो एवरेज, जो नॉर्मल जो बच्चा है क्लास में,
उससे थोड़ा अलग हटके है। तो वहाँ एक मुझे लगता है कि टीचर और पेरेंट्स दोनों को ही एक संभावना उनके अंदर आ जाती है कि हम इस बारे में सोचें। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पहचान करना कितना मुश्किल होता है, किस एज में जाकर पहचान हो पाती है, क्योंकि कोई टेस्ट तो है नहीं। क्या घर में पेरेंट्स के लिए आसान होता है उनकी पहचान कर पाना, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट या IQ टेस्ट तो है नहीं, उनको देखना, परखना, उनके बिहेवियर को समझना, तब जाके पहचान हो पाती है, तो कितना मुश्किल है? ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर अध्यापक और घर में माता पिता अवेयर हैं, सचेष्ट हैं कि अगर बच्चा लीक से हटकर कुछ कर रहा है, अगर बच्चे के अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा है जो हो सकता है कि पेरेंट्स को लगे कि ये डिसेबिलिटी है, लेकिन वास्तव में वो एबिलिटी है। जी। बच्चा जल्दी याद कर रहा है, बच्चा का अटेंशन स्पेन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ में बहुत कम है। तो जिसमें कम है वो उसकी चॉइस का नहीं है, जिसमें ज़्यादा है वो उसकी चॉइस का है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये साइंस मैथमेटिक्स में पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो आर्ट में बहुत अच्छा है, वो साइंस में बहुत अच्छा है, वो हर चीज़ को खोल के देखना, एक डिस्कवरी वाला एक खोजी प्रवृत्ति का अनुभूति उसके अंदर है, वो पहचान कर सकते हैं। स्कूल में भी नवोदय विद्यालय में ये इन स्कूलों की स्थापना प्रतिभाशील विद्यार्थियों के लिए ही की गई थी। जहां हमारे पास 80 बच्चे एक साथ आते हैं तो हम उनका एनुअल स्क्रीनिंग करते हैं। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मानती है कि हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है, प्रतिभा है, आवश्यकता है कि उस प्रतिभा को सही समय पर पहचानने की और पहचानने के बाद उसको निखारने की। इसके लिए स्कूल में आने के बाद शिक्षकों का दायित्व तो बढ़ जाता है और एक हम एनुअल स्क्रीनिंग करते हैं। 80 बच्चे जब हमारे पास स्कूल में आते हैं कक्षा 6 में प्रवेश लेने के बाद, तो हम उनको आते ही अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। 1 महीने तक केवल हमारा टैलेंट हंट प्रोग्राम चलता है, जिसमें बच्चे को एक्सपोजर दिया जाता है सभी विधाओं में। उसको आर्ट भी के सामने भी कराई जाती है, उसको स्पोर्ट्स का भी एक्सपोजर दिया जाता है, उसको लिटरेरी एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है। और हमारे अध्यापक जानने का ये प्रयास करते हैं और पता कर पाते हैं कि ये बच्चा किस तरफ उन्मुख है, क्या प्रतिभा इसके अंदर है। और 1 महीने के बाद फिर हम उनको डिफरेंट क्लब्स में बांटते हैं और पूरे साल सभी बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर क्लब अलॉट किया जाता है, जहां विशेषज्ञ अध्यापकों के संरक्षण में ये इन बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाता है। जी बिल्कुल। आपसे फिर से जानना चाहेंगे प्रोफेसर ज्योति कि ये तो बात हुई कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से नवोदय विद्यालय में अगर हम बात करें तो कैसे हर चीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऐसे बच्चों की जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, और कितनी जल्दी एज में उनको पहचाना जा सकता है या कितनी एज में जाकर पहचाना जा सकता है जिससे कि उनको सही गाइडेंस मिल सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज हम नहीं कह सकते, लेकिन एज अर्ली एज 3 इयर्स से आप ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे थोड़ा लेटर स्टेज पर डेवलपमेंट उनका पोटेंशियल उनकी सामने नजर आती है। तो लेकिन हाँ, जो इनिशियल एज है, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का बच्चा है, तो उसमें वहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे की क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की जो क्यूरियस डीप क्यूरियोसिटी उसकी है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। बच्चा बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत सारे वाइज हैं, ऐसा क्यों होता है, और वो जो क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना वो बढ़ती जाती है, उनकी डेप्थ और उसका स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है। तो घर के एनवायरनमेंट के अंदर पेरेंट्स इसको लेकर के बहुत विजिलेंट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे बच्चा स्कूल में आता है तो
टीचर्स को भी उतना ही विजिलेंट होने की ज़रूरत है, उतना ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं कि उसको समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये भी है कि वो और जानना चाहता है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्यूरियोसिटी और जो इंसाइट्स होती हैं। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं अक्सर बहुत सारे इंटरेक्शंस में देती भी हूँ। तो ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के साथ, पहली क्लास के बच्चों के साथ टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल। तो सब मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत कॉमन जवाब दिया जो सभी देंगे कि रेड कलर का होता है। कुछ बच्चों ने कहा ग्रीन कलर का होता है और एक दो बच्चों ने येलो कलर भी बोला। बट देयर वाज दिस वन गर्ल हु शी सेड वाइट कलर का होता है। टीचर वॉज लिटिल एनॉयड कि तुमने कभी एप्पल देखा नहीं है क्या? उसने कहा मैंने तो देखा है, कभी आपने उसे अंदर से नहीं देखा जी। क्योंकि इतने सभी कलर्स में एप्पल के कलर की अगर मुझे बात करनी है तो आई नीड टू एब्स्ट्रैक्ट दैट कॉमन प्रॉपर्टी विच इज कॉमन इन ऑल कलर्स ऑफ एप्पल। सो वाइट कलर वॉज द राइट आंसर, क्योंकि वो बहुत जनरलाइज और एब्स्ट्रैक्ट करके बच्ची ने निकाला था। तो वो बहुत अलग सोचते हैं, उनकी जो सोच है ना वो कॉमन ग्रुप से अलग होती है। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्यूरियोसिटी होती है, इंसाइट होती है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं और उनकी जो मेमोरी रिकॉल होता है वो भी उतना ही फास्ट होता है। तो लार्ज कैपेसिटी एंड वेरी फास्ट मेमोरी रिकॉल। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो शायद हमें अर्ली साइंस उनके दे सकते हैं। तो अगर टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर के थोड़ा विजिलेंट रहें तो ये हो सकता है। अनदर थिंग, रिकॉल का मतलब ये नहीं है कि रटाओ और आपने बोला। तो इट इज नॉट ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस, इट इज बेसिकली मेकिंग वेरी मीनिंगफुल एंड आउट ऑफ द बॉक्स कनेक्शन वॉट एवर लर्निंग इज बीन गिवन टू यू। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, ये तो बात हुई कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनमें किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर उनके एजुकेशन की बात करें, क्या उनकी नीड्स भी अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है? क्या उनको एजुकेशन भी अलग तरह से दी जाती है या फिर वो बाकी बच्चों के साथ सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ सकते हैं सेम तरीके से? देखिए, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हम हमेशा इंक्लूजन की बात करते हैं। हमारी जो NEP भी कहती है और अभी भी जितनी भी पॉलिसीज़ पीछे भी रही हैं वो यही बात कहती हैं कि इंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जब वो एक गिफ्टेड बच्चा हमारी क्लास में है तो वो जो टीचर है उसको उन सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पेडागोजी को चेंज करना है। तो जैसे डॉक्टर ज्योति ने बताया कि जो उनकी नीड्स होती है गिफ्टेड बच्चों की वो थोड़ी सी अलग होती हैं। एक तो उनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो वो जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट टीचर के अंदर होता है कि पेशेंस, क्योंकि कई बार टीचर्स, पेरेंट्स अनॉयड हो जाते हैं इतने सवाल सुन के। तो वो उनकी बातों को सुनना और उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, समझना। इसके अलावा एक रूटीन काम से जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो हमेशा बोर होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जब उनको नहीं देखा जाता तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्लास में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी, जिसे हम डिफरेंशियल टीचिंग कहते हैं, वहाँ लानी पड़ती है क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा जब क्लास में तभी अटेंटिव होता है जब उसको कुछ चैलेंज मिलता है। और ये बच्चे तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज चाहिए, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनकी सोच बहुत ज़्यादा है, ये बाकी बच्चों से कहीं ज़्यादा कैपेसिटी इनके अंदर है काम करने की, सोचने की। तो वो कहते हैं ना कि दे फीड द जाइंट। तो इनको वो बॉल चाहिए, उनको वो चैलेंज चाहिए। तो टीचर को जब टास्क बनानी है क्लास में, या टीचर को जब काम देना है बच्चों को, या टीचर को जो पढ़ाना है उसको उसी हिसाब से करना पड़ता है। पहली चीज़ आइडेंटिफाई करना कि मेरी क्लास में गिफ्टेड बच्चा है या नहीं है, और अगर बच्चा गिफ्टेड है तो उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली टास्क देना, पढ़ाना, उसके लिए तरीके उसी तरह से टीचर को हैंडल करना पड़ता है कि वो बच्चा बोर ना हो, ऐसा ना हो कि वो डिसइंटरेस्टेड हो जाए। और उसका अक्सर रिजल्ट ये निकलता है कि क्योंकि हम उसको बच्चे को हैंडल प्रॉपर नहीं कर पाते क्लास में, वो बच्चा थोड़े दिनों बाद इंटरेस्ट ही छोड़ देता है एंड इट टर्न्स इनटू अ डिजास्टर। जी, सो दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड।
जी बिल्कुल, डिज़ास्टर की बात की आपने डॉक्टर मीनाक्षी। ज्ञानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर सही गाइडेंस नहीं मिल पाए, अगर सही एजुकेशन नहीं मिल पाए जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो क्या हो सकता है? देखिए, उसकी एनर्जी फिर दूसरी दिशा में चैनलाइज होगी। अगर उसका जो चॉइस्ड एक्टिविटी है या उसको जो टास्क मिला है वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं है, तो वो निश्चित रूप से वो दूसरी दिशा में जाएगा। एनर्जी तो किसी ना किसी काम में जाएगी, या आप उसे क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें या उसे आप डिस्ट्रक्टिव में करें। तो बेटर ये है कि ऐसे बालकों की पहचान सही समय पर करें। सही समय का मतलब जैसा प्रोफेसर ज्योति जी ने बताया था, बाल्यावस्था में घर पर, और जब वो स्कूल में पहुंच जाए तो अध्यापक, और इनके साथ बड़ा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। अध्यापक बड़ी जल्दी कभी कभी विचलित हो जाते हैं जब वो अपनी सीमा से ऊपर जाकर प्रश्न पूछता है जी। और वो अध्यापक कभी कभी हतोत्साहित करते हैं ऐसे बच्चों को, जिससे कि वो प्रश्न पूछना छोड़कर उसकी जो संभावना थी, जो 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 उसकी प्रतिभा थी, जिसको पल्लवित और पुष्पित किया जा सकता था, वो नहीं हो पाती है, और ऐसे बच्चे धीरे 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 डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत धैर्य के साथ ऐसे बच्चों का चुनाव करके, जैसा डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताया कि उनको ग्रेडेड असाइनमेंट दें। हमने क्या करते हैं कि हमने पढ़ाने के बाद एक तरह के क्वेश्चन सभी बच्चों को दे दिए। अब एक बच्चा जो गिफ्टेड है उसने उसको इमीडिएट कर लिया जी। एक बच्चा देर लगा रहा है, अब वो बच्चा करने के बाद फिर वो उसका टेंशन स्पेन खत्म हो जाता है और वो विचलित होता है, मैं क्या करूं। तो ऐसे अवस्था में ग्रेडेड असाइनमेंट अगर दिए जाएंगे, चैलेंजिंग असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो उनकी प्रतिभा का सही तरीके से उस विषय में उपयोग हो पाएगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर ज्योति, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, एनईपी की अगर बात करें तो क्या कुछ उसमें दिखाई देता है, आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, भारत के साथ देखा जाए तो हमारे साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हम एक बहुत यंग नेशन है, और हम आगे अगले कुछ दशकों तक भी यंग नेशन रहेंगे। तो अगर हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हम उनकी प्रतिभा में आज इन्वेस्ट करेंगे, उनको आज गाइड करेंगे, उनको आज सही उनकी पोटेंशियल को चैनलाइज करके ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हमारे को विश्व गुरु बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो पूरा विश्वास है। तो ऐसा देश के अंदर देखिए, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पहली बार गिफ्टेड बच्चों के लिए एक सिंपल, बहुत ही डेडिकेटेड मैंडेट रखा है कि सपोर्ट फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। तो इसके लिए उसमें बहुत सारे सजेशंस भी दिए गए हैं। लेकिन इससे भी पहले अगर हम देखें तो इन बच्चों के लिए एफर्ट्स होते रहे हैं, लेकिन वो कहीं बहुत फ्रेगमेंटेड रहे हैं। एनसीईआरटी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करती है, एनटीएससी का एग्ज़ाम चलता है जो काफ़ी पुराना है, करीबन 1960 के अराउंड से चल रहा है। फिर ओलंपियाड्स हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, इंस्पायर और मानक इंस्पायर प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर गिफ्टेड बच्चों के लिए, टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कीम्स हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जैसे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं, और ये बहुत डेडिकेटेड अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और ये सालों से चल रहे हैं, और इसमें हम बहुत अच्छी प्रतिभा को टैप भी कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम है, ये उस वॉल्यूम को कैप्चर नहीं कर पा रहे। करीबन अगर हम देखें, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन अगर हमारा देखें तो करीबन 25 से 27 करोड़ है। और गिफ्टेड बच्चों का अगर हम स्टैटिस्टिकली अगर हम आंकड़ा देखें तो करीबन 13 से 15% बच्चा पोटेंशनली गिफ्टेड होता है। पोटेंशनली गिफ्टेड का मतलब कि अगर उनको सही नर्चरेंस और मेंटरिंग मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो वो अंडर अचीवर बन जाएंगे या डेलिक्वेंट बन जाएंगे। लेकिन और इसी तरह 3 से 5% बच्चे सिग्निफिकेंटली गिफ्टेड होते हैं जी, और करीबन 1% बच्चा एक्सेप्शनली गिफ्टेड होता है। एक्सेप्शनली गिफ्टेड में अगर हम बात करें तो रामानुजन है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है। तो
तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम 27 करोड़ की पॉपुलेशन, 25 से 27 करोड़ की पॉपुलेशन का 1% निकाले, तो इमेजिन द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट, इमेजिन द वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब कह रही है कि हमें इन बच्चों के लिए सपोर्ट क्रिएट करना है, वो जो सपोर्ट है वो हर तरीके का सपोर्ट है। वो पॉलिसी लेवल सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, टीचर्स कैपेसिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है, पेरेंट सपोर्ट है, रिसर्च सपोर्ट है। तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो आप ये सोच के देखिए, अगर हम 1% जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, अगर हम उनको ढूंढ पाते हैं और अगर हम उनको नर्चर कर पाते हैं सही तरह से, तो आप मान के चलिए कि हम पूरी की पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म रखने की कैपेसिटी रखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई प्रोफेसर ज्योति। डॉक्टर मीनाक्षी, जैसा कि अभी प्रोफेसर ज्योति ने कहा कि जो ये बच्चे हैं इनकी नीड्स जो होती हैं वो एकेडमिक्स से और ज़्यादा होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर पेरेंट एक ही यार्डस्टिक लेकर हर बच्चे को नापता है। हर पेरेंट का एक सपना बचपन से बच्चे के लिए होता है, ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो वहाँ क्या होता है कि वो ये जो बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिकली ही ब्राइट है। गिफ्टेड बच्चा किसी आर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, गिफ्टेड बच्चा किसी परफॉर्मिंग आर्ट में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आइंस्टीन या न्यूटन ही बनेगा। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा नीट क्लियर करेगा या जेई क्लियर करेगा वही गिफ्टेड होगा। तो गिफ्टेड बच्चा वो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। गिफ्टेड बच्चा वो होता है जिसके अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है कुछ अलग हटके करने का, और वो जो पोटेंशियल है उसके लिए एक नर्चरिंग चाहिए और उससे पहले फ्रीडम चाहिए। हम उस बच्चे को वो फ्रीडम तो देते ही नहीं हैं। हम सिर्फ इस बात पर अड़े होते हैं कि बच्चे ने कितने परसेंटेज लिए, बच्चा एकेडमिकली कितना ब्राइट है। हमने एक बच्चे को टैग कर दिया है, अगर मेरा बच्चा 99% 100% नहीं लाएगा तो इसका मतलब बच्चे को कुछ नहीं आता, या ब्राइट बच्चा वही होगा जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। गिफ्टेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा 99% 100% लाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमी में एकेडमिक्स में आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। क्योंकि हमने तो बचपन से बच्चे के ऊपर अपना सपना लगा दिया कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या तुम्हें IAS बनना है, जबकि बच्चा तो कुछ और करना चाहता है। तो जो वो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे की कॉम्पिटेंसी है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है उसकी। इसीलिए शायद जो NEP और जो NCF में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी की। व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज दैट अ चाइल्ड नीड्स? बच्चे के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, क्या कैपेबिलिटी है जिसको नर्चर किया जाए और उसके अंदर उसकी गिफ्टेडनेस को उस पर काम किया जाए। तो अगर स्कूल और पेरेंट्स मिलकर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और साथ में उसको वो स्कोप दें, वो फ्रीडम दें, उसको अपना फील्ड सेलेक्ट करने दें। अब जिसे हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्रिटिकली बच्चा थिंक कर रहा है, उसको क्या करना है। गिफ्टेड बच्चे को पता होता है मुझे क्या करना है, उसे मालूम है कि ये चीज़ मुझे बोर कर रही है, उसे मालूम है कि मुझे क्या चैलेंज चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम, सोशल सिस्टम्स, हमारे सिस्टम से कुछ इस तरह की बंदिशें लगा रखी हैं उन बच्चों के ऊपर कि हम कहते हैं नहीं, जो हम कह रहे हैं वही करिए, नंबर लाइए। तो वो थोड़ा सा हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की भी ज़रूरत है, एज टीचर्स और एज पेरेंट्स दोनों को। बिल्कुल, डॉक्टर मीनाक्षी जैसे कहा कि पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ज्ञानंद जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सोशल इमोशनल नीड्स क्या होती हैं और उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, और ना किया जाए तो फिर क्या कुछ होगा? देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, और ये प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रेसिव होके दें, वो साइलेंट भी हो जाते हैं, अंडर अचीवर हो जाते हैं अगर उनको वैसा वातावरण ना मिले तो पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि स्कूल में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जहाँ इन बच्चों के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हों और आगे बढ़ने के लिए मौके हों, और वो मौके देते समय उनके साथ मेंटर्स अटैच्ड हों, उनके साथ टीचर्स एज ए मेंटर काम करें, और ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट एज ए मेंटर काम करें।
अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊं अपने नवोदय विद्यालय सिस्टम की तरह। हमारे यहाँ 3% बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड आते हैं और वो हर स्कूल में उनकी संख्या लगभग 10, 12, 15, 20, 25 होती है। तो हम एकेडमिक जो विंग है सब ने मिलकर ये कोशिश की कि ये इन बच्चों के अंदर भी कुछ विविधता या टैलेंट होगा। तो स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट करने के लिए पिछले 3 या 4 वर्षों में हमने एक प्रयास किया कि ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट में हमने एक कैंप लगाए और इन सारे बच्चों को उन कैंप में इकट्ठा करके उनकी स्क्रीनिंग की कि कौन बच्चा शूटिंग में बेटर कर सकता है, कौन बच्चा भाला फेंक सकता है दूर तक, कौन जेवलिन फेंक सकता है, कौन रेस में आगे जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज 3 वर्ष की ट्रेनिंग के अंतर्गत ये बच्चे विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन बच्चों में टैलेंट था। जहां उनको नर्चरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, जहां उनको ट्रेनिंग मिली, उन बच्चों ने अपना पूरा सर्वस्व बाहर निकाल के रख दिया। तो ऐसे टैलेंट को सर्च करना, आइडेंटिफाई करना, उन्हें मौका देना और उनको उनके लिए विशेष व्यवस्था करना जहां उनका टैलेंट और प्रतिभा निखर सके और आगे तक केयर करते हुए लेके जाना एंड तक, तभी इन बच्चों का जो अंदर पोटेंशियल है वो देश के सामने और विश्व के सामने आ सकेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है उनका इंटरेस्ट किस में है, पोटेंशियल किस में है, उसको समझना और उसे नर्चर करना, तभी वो देश के काम आ सकता है। जैसे कि ज्ञानेंद्र जी ने कहा। प्रोफेसर ज्योति, बहुत सारे मिथ भी हैं। अगर हम बात करें कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं या उनको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब सीख जाते हैं, उनको गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? हाँ, डेफिनेटली। हमारा गिफ्टेड के साथ ना लव एंड हेट रिलेशन है। प्यार का रिश्ता इसलिए है क्योंकि जितने भी इनोवेशंस हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस की प्रोग्रेस है, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसका जो श्रेय है, कंट्रीब्यूशन गिफ्टेड लोगों को ही जाता है जी। और नफरत, हेट का रिलेशन इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी को गिफ्टेड कहते हैं ना कि उसका बच्चा गिफ्टेड है या वो इंडिविजुअल गिफ्टेड है, तो हम उसको एक एलिटिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, उसके पास तो रिसोर्सेज हैं तो इसलिए गिफ्टेड है, या ये गिफ्टेड है तो इसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि देखा जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं। इन बच्चों के साथ सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो इनकी जो डेवलपमेंट है ना, क्योंकि जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट होता है कि मानसिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। तो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं, तो जो डेवलपमेंट का जो रेगुलर प्रोसेस है उसके अंदर तो सभी डेवलपमेंट सेम लेवल पर चल रही होती हैं। तो हम देखेंगे कि 6 साल के बच्चे ऑलमोस्ट तकरीबन सेम तरह के बिहेवियर करते हैं, 10 साल का बच्चा ये स्किल सीख लेता है। लेकिन इन बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो असिंक्रोनाइज्ड होती है। तो दिमाग की जो प्रतिभा है वो तो बहुत बढ़ गई, वो डेवलपमेंट तो हाई हो गया, तो है तो 6 साल का, लेकिन माइंड जो बढ़ गया वो तो 12 साल के बच्चे के हिसाब से हो गया। लेकिन सोशल डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये बच्चे अपने उसी ग्रुप का पार्ट बन के रहना चाहते हैं जिस एज ग्रुप के वो हैं। तो आप 6 साल के बच्चे को, क्योंकि उसका माइंड 12 साल तक का सोच के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आप उसको 12 इयर्स के ग्रुप में नहीं डालना है। तो एक तो हमारे पास ये है कि हमारा जो सबसे पहला मिथ है कि ये गिफ्टेड है इसलिए इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सब कुछ कर लेंगे जी। तो नहीं है, इनके साथ बहुत सारे, जैसे अभी ज्ञानेंद्र जी ने भी बताया, मीनाक्षी मैम ने भी बताया कि इनके साथ बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि क्या मेरा जवाब जो है वो ठीक है जी। तो क्योंकि सभी क्लास में अगर 40 में से 39 स्टूडेंट्स एक आंसर दे रहे हैं और मैं अलग सोच पा रहा हूं, तो बच्चे में ये कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि मैं ही सही नहीं सोच रहा, तो मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, तो बिल्कुल अपने आप को अलूफ समझते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि
इन पर, क्योंकि एक बार अगर आपको बता दें कि अगर किसी को बता दिया जाए कि आपका बच्चा गिफ्टेड है या स्कूल को बता दिया जाए कि ये बच्चा गिफ्टेड है, तो उस पर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ये लगता है कि somebody is गिफ्टेड तो वो हमेशा गिफ्टेड होगा। उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो टेंट्रम्स भी दिखाना चाहते हैं, वो बच्चों के साथ वो टाइम वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो अपने शेल में जा कर के इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहते हैं, तो वो हम हर समय गिफ्टेड नहीं होगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है इनफैक्ट, तो गिफ्टेडनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ट्रॉफी नहीं है सेलिब्रेट करने की कि हमने अगर, क्योंकि हमने क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में हमने करीबन 8 साल तक एक ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने स्टेम एरिया के अंदर गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चों को ऑल अक्रॉस कंट्री आइडेंटिफाई किया था और उनको हमने यूनिवर्सिटी में लाकर मेंटोर किया था। तो जब हमने पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो पेरेंट्स का सबसे पहला, कितने पेरेंट्स ने हमसे कहा कि आप हमारे को सर्टिफिकेट दे देंगे, क्या इस बच्चे को डायरेक्ट IIT में एडमिशन मिल जाएगा। तो हमें बच्चों को, सब तो पेरेंट्स, ये एक ट्रॉफी नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों में और समाज में इस चीज़ को सेलिब्रेट करके बताएंगे कि मेरा बच्चा गिफ्टेड है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है उनको, उनकी बचपन की जो मौज मस्ती है उससे उसको विड्रॉ नहीं करवाना है। और जैसे ज्ञानेंद्र जी ने बताया, जो उनका टैलेंट है उसी प्रतिभा में उनको आगे बढ़ने दें। हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर के लिए नहीं बना है, उसकी प्रतिभा पता नहीं और कहाँ पर है। तो ये सारे मिथ्स हैं जो हमको तोड़ने पड़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करें, और बहुत सारा पॉपुलर मीडिया के थ्रू भी हम इस बात को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, अभी प्रोफेसर ज्योति ने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं बच्चों से, और ट्रॉफ़ी की तरह पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपनी फैमिली में और ऐसे सब जगह पोर्ट्रे करते हैं, तो इससे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे? क्या वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या कभी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनको भी काफ़ी डिप्रेशन हो सकता है? देखिए, इसका असर दोनों तरह से पड़ता है। एक तो ये भी होता है कि बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो बिल्कुल सेंसिटिव, क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। जैसे प्रोफेसर ज्योति ने बताया कि वो बच्चा जो क्लास में जवाब दे रहा है उसके ऊपर उसको ये है ना कि पीयर प्रेशर, कि मैं सबसे अलग क्यों सोचता हूँ, क्या मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तो उस प्रेशर के साथ बच्चा रह रहा है, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बिल्कुल छोड़ देता है। उसका जो बिहेवियर उसका जो बनने लगता है, वो कहता है छोड़ दो, मुझे क्या करना है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। तो दोनों ही तरह से नुकसान बच्चे का है, और इतना ज़्यादा प्रेशर उस पर आ जाना। और जैसे हम लोग, मेरे बच्चे जो थे वो CIC में जो प्रोफेसर ज्योति ने करा था पायलट प्रोजेक्ट जो हुआ था गिफ्टेड का, वहाँ हमने देखा कि जो हमारे पेरेंट्स, और जैसे बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को जब बताया गया स्क्रीनिंग के बाद कि आपके ये जो बच्चे हैं, इनको गिफ्टेड बच्चे हैं, इनको हम एक मेंटरिंग के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स का यही सवाल था, मैडम इसका फ़ायदा क्या होगा जी। मतलब उनको हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता। अगर मेरा बच्चा गिफ्टेड है या मेरा स्टूडेंट गिफ्टेड है, तो जैसे प्रोफेसर ज्योति ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि मैं उस बच्चे को एक अच्छा सोशियो इमोशनल बैलेंस्ड एनवायरनमेंट दे सकूं, जिसमें बच्चा बिल्कुल एलिनेटेड फील ना करे। उसको ये ना लगे कि अच्छा मैं तो सेलिब्रिटी बन गया, या तो वो सेलिब्रिटी बन गया तो फिर वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा, या फिर उसको ये लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे से तो होगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, मुझे तो आइंस्टीन ही बनना है। वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बच्चे को उसका बचपन एक नॉर्मल तरीके से जीने देना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ साथ साथ उसको इस तरह का माहौल देना, एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जानते हुए कि मेरे बच्चे के अंदर गिफ्टेडनेस है, पेरेंट उसको एक नॉर्मल चाइल्डहुड दें। ऐसा ना सोचें कि बस अब तो ये बच्चा IIT क्रैक कर ही लेगा क्योंकि मेरा गिफ्टेड है बच्चा, और साथ ही साथ उसको एक नॉर्मल चाइल्डहुड के साथ साथ उसकी जो क्यूरियोसिटी है
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरेंट्स के साथ ये होती है कि उनके पास आज की एज में समय ही नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो एज अ टीचर, एज अ स्कूल प्रिंसिपल मैं फेस करती हूँ, हम इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं कि हमारे पास अपने बच्चों की बात सुनने के लिए समय नहीं है, बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए समय नहीं है। तो लिसन टू देम, दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल होते हैं, उनके सवालों के जवाब और बड़ी ईमानदारी के साथ दें। नहीं पता तो नहीं पता, अच्छा बेटा तुम बताओ, तुम पता करो, तुम ढूंढो इसका क्या सवाल है। सेम विद द टीचर्स, बच्चों के सवालों को एक्सेप्ट करें, उनकी डिफ्रेंशिएशन को एक्सेप्ट करें। ये ना सोचें कि ये बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, जब देखो ड्राइंग करता रहता है, या जब देखो गाना गाता रहता है, जब देखो अपने ख्यालों में खोया रहता है। इसको तो जब देखो एक ऐसा सवाल पूछना होता है कि क्लास डिस्टर्ब हो जाए। तो ये थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बच्चे दो एक्सट्रीम्स में नहीं बटेंगे, या तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और या फिर वो बिल्कुल ही अपने को सेलिब्रिटी समझने लगेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में उनके लिए भविष्य उनका ख़राब है। जी बिल्कुल, तो डिप्रेशन में जा सकते हैं या फिर सेलिब्रिटी समझने लगेंगे, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ास तरह से समझने की, गाइड करने की, पढ़ाने की, उनको समझने की वैसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है जिससे कि उनका टैलेंट नर्चर हो सके। अब इसमें जो टीचर्स हैं, या पेरेंट्स की भी बात है, लेकिन अगर टीचर्स की बात करें जो स्कूल्स में हैं, क्या उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है या स्पेशल ट्रेनिंग लेनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल। देखिए, अध्यापक जब बच्चा स्कूल में है, कक्षा में है, तो अध्यापक सबसे बड़ा फैक्टर है ऐसे बच्चों को पहचानने का और पहचानने के बाद उनको नर्चर करने का। कक्षा में हो सकता है कि बच्चा आपके पढ़ाने के तरीके को समझ के अटेंशन न दे पा रहा हो, बच्चे की लर्निंग स्टाइल जैसी है उसके अनुरूप अध्यापक न पढ़ा पा रहा हो। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ कनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। तो अगर उनके हिसाब से पढ़ाया नहीं गया, उस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया गया, तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है दोनों जगह, प्री सर्विस टीचिंग, टीचर्स ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग। और हम नवोदय विद्यालय में विशेष रूप से अध्यापकों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ऐसे बच्चों को पहचानने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। स्टेम में जब हम देखते हैं, स्टेम के एरिया में हम रीजनल साइंस कांग्रेस नवोदय विद्यालय समिति में क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जहां बच्चों को स्कूल से जो सबसे अच्छे और रिकमेंडेड बच्चे होते हैं स्टेम एजुकेशन में, उनको किसी आईआईटी में, किसी एनआईटी में, आईसर में एक हफ्ते के लिए रखा जाता है और वहाँ पर अध्यापक भी उनके जाते हैं साथ में। और फिर वो वहाँ जो इंटरेक्शन करते हैं साइंटिस्ट के साथ, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो पहचानने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से कौन बच्चा किस विधा में बहुत अच्छा है, और फिर उनको आगे नर्चर किया जाता है, आगे कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ कोलैबोरेशन नवोदय विद्यालय समिति ने किया, जहाँ बार के साइंटिस्ट स्कूलों में जाते हैं और वहाँ 2 दिन रहते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटी करा के अध्यापकों के साथ मिलकर ये पहचानने की कोशिश करते हैं किस बच्चे में साइंटिस्ट बनने की क्षमता है, या किस बच्चे के अंदर वो प्रश्न पूछ रहा है किस तरीके से, और उनको स्पॉट किया जाता है। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण करने की अत्यंत आवश्यकता है, सर्विस में आने से पहले और सर्विस के बाद इन सर्विस में रहते हुए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर ज्योति, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपने भी एक प्रोजेक्ट किया था गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर, वो प्रोजेक्ट क्या था, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कुछ प्रोसेस रहा? इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट था ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था, और इस प्रोजेक्ट में 3 नोडल एजेंसीज काम कर रही थी। तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में हमारी टीम थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलोर से एक टीम थी, और इसके अलावा अगस्त्य एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो रूरल साउथ में काम करते हैं फॉर साइंस टैलेंट। तो ये प्रोजेक्ट वहाँ से शुरू हुआ था। तो करीबन इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में,
लेकिन इससे भी पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कृष्णा मैत्रा थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम को रिसर्च लेवल पर शुरू किया। तो उनके स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च किया और ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर एज अ रिसर्च लेवल पर, एज ए कॉन्सेप्चुअल लेवल ही हमने शुरू किया जी। तो जब CIC में, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो हम लोगों ने बहुत वाइड क्रॉस सेक्शन लिया, हर तरीके के स्कूल्स लिए गए, जिसमें सरकारी स्कूल थे, नवोदय स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल्स थे, मैनेजमेंट रन स्कूल्स थे, माइनॉरिटी स्कूल्स थे, और ये पूरे देश के 4 डिफरेंट लोकेशंस में हमने किया। हमने गुवाहाटी में किया, वडोदरा में था और हरियाणा में के कुछ रीजन्स में था। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक तरीके निकालें, किस तरीके से हम वो मेथड्स निकालें जो इंडिया के डाइवर्सिटी को कैप्चर कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर सब तरीके के बच्चों को पढ़ने के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस बच्चे को हर तरीके की सुविधा मिल रही है वो गिफ्टेड प्रोग्राम का पार्ट बन जाए या वो गिफ्टेड आइडेंटिफाई हो जाए। तो हमारे को ऐसे कॉन्टेक्स्ट और कल्चर सेंसिटिव टूल्स हम बनाना चाहते थे जिससे हम गिफ्टेड बच्चों को निकाल सकें। ये प्रोजेक्ट मेनली साइंस स्टेम के प्रोग्राम्स के लिए हमने बनाया था, लेकिन जो भी हमने मेथोडोलॉजी टूल्स हमने बनाए वो सभी सब्जेक्ट्स पर, सभी एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे ऑफशूट्स एक्टिविटीज़ भी किया। हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, हमने टीचर्स कैपेसिटी प्रोग्राम किए बहुत सारे, हमने पेरेंट्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी किए, हमने स्टूडेंट्स के मेंटरिंग सेशंस किए। वो जो मेंटरिंग सेशंस थे वो वीकेंड सेशंस भी थे, ब्लॉक सेशंस भी थे, समर प्रोग्राम्स भी थे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी थे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बहुत एंथुजियाज्म और डेडिकेशन के साथ इन बच्चों को मेंटोर करते थे, और इसमें कोई वॉलंटरी उन्होंने ये सब काम किया। दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स, नवोदयाज, ये सब नवोदय स्कूल्स हमारे साथ कोलैबोरेट उन्होंने किया, और हम बहुत सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को डेवलप कर पाए, जिसमें हमने करीबन 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को, गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स और उनके मेंटरिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए जी। अब मैं अभी, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस सुन भी रहे होंगे, तो अब हम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में दोबारा से गिफ्टेड इंडिया नेशनल प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है जहाँ पर हमारी CIC की फैकल्टी और स्टूडेंट्स, हमने जो भी एक्सपीरियंस इसमें बनाया था और जो भी हमने रिसोर्सेज बनाए थे वो अब हम वापस स्कूल सिस्टम को, टीचर्स को, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं जो ऑनलाइन होगा और 14 फरवरी को होगा। उसके डिटेल्स हम अपनी वेबसाइट पर शेयर करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स ने सुना होगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे गिफ्टेड हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जिसका जिक्र किया अभी प्रोफेसर ज्योति ने। टाइम बहुत कम बचा है, आपसे बहुत ब्रीफ में समझना चाहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आपने महसूस किए। जैसे कि अभी प्रोफेसर ज्योति ने बताया कि ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि बच्चा अगर गांव देहात का रहने वाला है तो उसको गिफ्टेड वो बच्चा है, इसकी पहचान ना हो पाए और उसको सब तरह की सहूलियत ना मिल पाए। तो और किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, मेरे पास स्कूल में, तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना और टीचर्स को इस कॉन्सेप्ट को समझाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि गिफ्टेडनेस भी कुछ होती है, क्योंकि उससे पहले शायद
हम भी नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे थे प्रॉपरली कि गिफ्टेडनेस भी कुछ होती है। तो जब CIC से आए फैकल्टी आई और उन्होंने स्क्रीनिंग बच्चों का करना शुरू करा, और जब हमने उस प्रोसेस को देखा तब हम भी उस चीज़ को समझे। और जो चैलेंज मैंने बताया वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक तो ऐसा शुरू में इसको ऐसे लिया गया कि जैसे कोई कुछ ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, या मेरे बच्चे को कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या मेरे बच्चे को कोई इनाम मिलने वाला है, ये कोई ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो रहा है। तो पेरेंट्स की जो क्यूरियोसिटी थी वो ये रही, बच्चों की क्यूरियोसिटी ये रही कि ये किस लिए है, हम क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ लें। तो वहाँ वो उनको समझाना कि ये इससे कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये स्क्रीनिंग है। और उसके बाद जब वो बच्चे वहाँ जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया, जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए एज गिफ्टेड चिल्ड्रन, और आई एम वेरी प्राउड कि वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अमंग दोज जिन्होंने CIC में जाकर मेंटरिंग ली मैथ्स और साइंस में, उनमें से एक बच्चा एस्ट्रोफिज़िक्स में इस वक्त उसने एनरोल कराया है अपने आप को US में, और बहुत अच्छा कर रहा है। तो यहाँ हमें लगा कि उन बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके पेरेंट्स की वरीज़ कि मैडम आपने बच्चे को इस प्रोजेक्ट में तो ले लिया हमारे, लेकिन अभी तो इसकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, ये पढ़ाई कैसे करेगा, इसका एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। तो वहाँ वो ओरिएंट करना पेरेंट्स को, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टीचर्स को ये समझाना कि आप जाइए, कुछ नया सीखिए, गिफ्टेडनेस क्या होती है, बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हैंडल करना है, वो भी एक चैलेंज था। क्योंकि जब एक सर्विस में टीचर आ जाता है और काफ़ी सालों से काम कर रहा होता है, तो उसके लिए भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना एक चैलेंज होता है। तो वो भी एक मेजर चैलेंज था हमारे लिए। बट मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, और पेरेंट्स ने भी। अल्टीमेटली थोड़ा सा हमें समय लगा, लेकिन जब पेरेंट्स ने खुद जाकर वहाँ देखा, पेरेंट्स जाते थे CIC में बच्चों को लेके, और जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को इतने बड़े बड़े प्रोफेसर सिखा रहे हैं बिल्कुल चीज़ें, डॉक्टर तो देवर, जैसे कि आप कहना चाह रही हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है, चाहे वो पेरेंट्स हों या टीचर्स हों। आपसे एक चलते चलते ज्ञानेंद्र जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, एक छोटा सा रिमार्क। देखिए, ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रंस हमेशा गिफ्टेड रहेंगे ज़रूरी नहीं है। जो नॉन गिफ्टेड का आपने टैग लगा दिया, वो हमेशा नॉन गिफ्टेड रहेगा, ये ज़रूरी नहीं। आवश्यकता है इन बच्चों को सही समय पर पहचानने की, उनको नर्चर करने की, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की कि इन बच्चों की पहचान सही समय पर कर पाएँ, और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं, चैलेंजिंग टास्क हों, जिनको पूरा करते हुए वो अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, डॉक्टर मीनाक्षी, प्रोफेसर ज्योति, आप तीनों ने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें गिफ्टेड स्टूडेंट से जुड़ी हुई दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने जाना गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, और कैसे उनकी अगर सही पहचान की जाए और सही इन्वायरमेंट दिया जाए तो उनके टैलेंट को नर्चर किया जा सकता है, और किस तरह से वो देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, आप हमको लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वक्त कड़ा है,